बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब, आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है बीफ टिक्का बोटी की, जिसको आप इजीली अपने किचन में ही बना सकते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने बीफ ले लिया है, इसको मैंने इस तरह से छोटी छोटी बोटियों में काट लिया था इस तरह से। और आपने इसमें 1 चम्मच नमक और पानी डाल के, सिरका डाल के भिगो देना है और अच्छे से स्टेन कर लें इसको धो के। और योगर्ट लिए है 5 टेबल स्पून इसमें, और ऑयल शैलो फ्राइंग के लिए 2 से 3 टेबल स्पून चाहिए होगा। ये पाउडर मसाले हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, और 1/2 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, और 2 चुटकी हम रेड फूड कलर लेंगे, इससे अच्छा कलर आ जाएगा। और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, सुरख मिर्च का पाउडर। और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, और 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। तो जी इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट भर के डालेंगे। तो एक मिक्सिंग बॉल लेंगे, इस तरह से हम गोश्त को इसमें डालेंगे, लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालेंगे और योगर्ट डालेंगे। और जो पाउडर मसाले मैंने आपको बताए हैं वो इसमें डाल के अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, मैरिनेट करना है। 1 से 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ओवरनाइट रखूँगी मैं इसको फ्रिज में। तो जी ओवरनाइट रखा था फ्रिज में, तो इसको 24 घंटे हो चुके हैं। तो अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे और इसको अच्छे से खोल लेंगे। और इसमें 1 गिलास आपने पानी का डालना है, और इसको कवर करके पकाएंगे 25 मिनट। तो जी मैंने इधर कवर कर लिया इसको, और वेट देंगे। जब वेट हिलने लगेगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है। तो जी इधर 25 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने स्टीम निकाल ली थी, खोल के देखते हैं। ये देखें पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब डिश में निकाल के हम इसको ठंडा करेंगे, और एक तरफ हम जो है कोयला जो है दहका लेंगे, और उसके अंदर रखेंगे इस तरह से, और थोड़े से ड्रॉप्स डालेंगे ऑयल के, और ढक्कन जल्दी से बंद कर देंगे ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए 5 मिनट के लिए। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं निकाल लूँगी इसको अपनी डिश में। इस तरह से डिश में निकाल के आपने ठंडा करना है। और वुडन स्टिक्स लेंगे, आप उसको पहले 5 से 10 मिनट पानी में भिगोएं, और फिर इसमें आप लगा लें 4-4 5-5 बोटियाँ इसमें लगा लें। तो अगर आपके पास सेटअप नहीं है कि सलाखें लोहे वाली और वो जो चूल्हा होता है, तो आप इजीली इसको घर पे बना सकते हैं। तो ऑयल डाल के हम फ्राइंग पैन में गरम कर लेते हैं, और स्टिक्स में हम जो है 2-2 4-4 पीसेस जो हैं हम इसमें इस तरह से लगा लेंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम स्टिक्स में ये जो है बोटियाँ लगा लूँगी, 4-4 5-5 ये मैंने लगा ली हैं। और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना आपने, क्योंकि ये पका हुआ है, तो जस्ट इसको हमने कलर ही देना है। तो इजीली आप इसको घर पे अपने किचन में ही बना के इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से आपने गोल्डन कलर उलट पुलट करके 1-1 मिनट के बाद हल्की आंच पे आपने कलर दे देना है इसको, और फिर हम दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक डिश में निकाल के। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है कलर, और बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देखें इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत है और मज़ेदार, वेरी डिलीशियस। तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।